आगरा के जैतपुर में स्वर्गीय सेवाराम की स्मृति में आयोजित विशाल दंगल मेले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दंगल के अखाड़े में पहलवानों के दांवपेच देखने पहुंचे शिवपाल यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठ बोलती है और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। शिवपाल यादव ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों की कार्य प्रणालियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों के अपने ही विभाग में नहीं चल रही है, वह एक तबादला तक नहीं करा सकते। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टैक्स और जीएसटी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहले टैक्स बढ़ा दिया और अब चुनावी वादों के लिए उसे कम करने का नाटक किया जा रहा है। आगामी चुनावों को लेकर शिवपाल यादव ने स्पष्ट किया कि 2027 के लिए सपा का संगठन और कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की समाजवादी सरकार बनेगी। उन्होंने ब्राह्मण समाज को लुभाते हुए कहा कि ब्राह्मण लोग सपा के साथ आए, उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। धार्मिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने शंकराचार्य के अपमान और गंगा के निरादर पर भी दुख व्यक्त किया। इस दौरान जैतपुर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, बहार में मुकेश बरुआ जी ने कार्यक्रम लगाया है, पंडित सेवाराम की स्मृति में दंगल लगाया है और दंगल लगाया है तो आए हैं। और जब हम आए हैं तो पॉलिटिकल कार्यक्रम भी है। यहाँ सभी आगरा जिले के सभी हमारे मुख्य अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, नितिन कोहली भी हैं, सभी हैं, जिले के जितने भी लोग हैं सभी हैं। शंकराचार्य जी को लेकर बड़ा विवाद है। शंकराचार्य जी को लेकर बड़ा विवाद है, कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उससे क्या कहना चाहिए? देखिए, सब लोग जानते हैं कि पहले तो उनका शंकराचार्य जी का अपमान हुआ और केवल नहाना था तो गंगा का भी अपमान हुआ। जब शंकरा जी नहा नहीं सके, उनकी चोटी पकड़ के उनका अपमान किया गया। उनके जो शिष्य थे उनकी पिटाई भी की है। अब उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया। अब इतना पुराना झूठा मुकदमा, तो ये तो सब जानते हैं। तो ये तो सब भारतीय जनता पार्टी को अब सब लोग समझ गए, पूरा देश समझ गया है कि कितनी झूठी पार्टी है और ये केवल झूठी बोलते हैं, काम तो कुछ करते नहीं। अभी तक इन्होंने अपने वादे कोई पूरे किए नहीं। 10 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए, केंद्र सरकार को भी हो गए हैं, इन्होंने अपने कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं और इन्हें पूरे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश को भी लूटा है, टैक्स में लूटा है, जीएसटी में लूटा है। अब कम कर रहे हैं, सो भी इतनी। अच्छा, कितना टैक्स लोगे जनता से? ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए इनको 5% और ज्यादा लेना है 10%। अब कहाँ जीएसटी 28% तक जीएसटी ली है, अब 18% करी है, अब कम कर रहे, तो लूट लिया है। दोनों डिप्टी सीएमओ को ऑफर दिया अखिलेश जी ने, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ, क्या करना चाहिए? चलिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और वैसे तो जानते ही हो, दोनों डिप्टी मिनिस्टर की अपने विभागों में चल नहीं रही, ट्रांसफर नहीं करा सकते, क्लर्क के ट्रांसफर नहीं करा सकते, यहाँ तक कि चपरासी का ट्रांसफर अपने विभाग में नहीं करा सकते। विधायकों में नाराजगी, ब्राह्मण विधायकों ने पहली मीटिंग की, उसके बाद लोधी समाज के विधायकों ने मीटिंग की, लगातार इस तरह की जाति विधायक करते हैं। इस सरकार में देखो, विधायकों की कोई सुनवाई नहीं है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी सरकार। आप देख ही रहे हो, हर विभाग में कितना भ्रष्टाचार, लूट रहे हैं और कहीं विधायकों की सुनवाई हो नहीं रही, तो विधायक तो फिर नाराज होंगे। यूपीएससी को लेकर भी कहीं ना कहीं सबर समाज नाराज है, क्या स्टैंड अप पूरा पार्टी ने इस पूरे मामले में? तो वो बोल ही दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया है, किसी निर्दोष का अपमान नहीं होना चाहिए, गलत फंसाना नहीं चाहिए, तो ये तो बोले ही दिया है। अच्छा, क्या तैयारी है? 2027 की नजदीक है चुनाव,
अब क्या पार्टी की रणनीति रहेगी? 2027 में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारा संगठन तैयार है और बस चुनाव लड़ेगा और देखना अब की बार बहुमत की सरकार बनाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। पंचायत चुनाव जो होने हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव समय से होना चाहिए लेकिन लग नहीं रहा है। जी क्या कारण लगता है इसका, क्यों नहीं कराना चाह रही है, डिले क्यों हो रहा है ये? अब ये समझ रहे हैं कि अब की बार हार जाएंगे, जिला पंचायत में हार जाएंगे तो और इनकी हवा खिलाफ हो जाएगी। और फिर अध्यक्ष जी, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? तो हमने तो कहा ही है कि सभी ब्राह्मण लोग हमारे साथ आएं, सम्मान मिलेगा, पूरी तरह से उनको सम्मान मिलेगा और पहले भी मिलता रहा हमारी पार्टी में।